Good morning, student. I hope you are stay safe and well at your home. Today we will continue the second chapter of part second, the Shehnai of Bismillah Khan. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस संगीत सभा में गए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." म्यूज़िक ख़त्म होने के बाद उस्ताद फयाज़ खान ने बिस्मिल्ला खान की पीठ पर थपथपाया और कहा कि परिश्रम करो और वह उससे तुम सफल बन जाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुल जाने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो और जल्दी ही वह रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया स्वतंत्र हुआ तो बिस्मिल्लाह खान अपने शहनाई वादन से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय थे। He poured his heart out into rock coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. बिस्मिल्लाह खान जी ने दिल से रॉक कॉफ़ी बजाया जिसमें सुनने वालों में ऑडियंस के साथ रेड फोर्ट पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर उसके बाद में ट्राइस्ट विद डेस्टिनी पर अपना फेमस स्पीच दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी ने इंडिया में और विदेशों में कई अपनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी है। His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. विदेश में उनकी फर्स्ट ट्रिप अफ़गानिस्तान में थी जहां पर जाहिर शाह उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनको गिफ्ट में प्राइसलेस अमूल्य पर्सियन कारपेट गलीचा दिया, बहुत ही ज़्यादा कीमती गलीचा दिया। इन अदर सवीनियर्स मतलब टोकन ऑफ मेमोरी उन्हें गिफ्ट किया। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह's music। सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं उनसे अट्रैक्ट हुए बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूज़िक से, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल डेट ही नेम्ड अ फिल्म। उन्होंने उनको इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए जब उन्होंने उनको एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह जी को शहनाई बजाते हुए सुना था। तो उस शहनाई से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनकी नेक्स्ट फिल्म जो आई थी उसका नाम ही गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म बहुत हिट हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाई टूट गया। बिस्मिल्लाह जी ने कंपोजिशन करा था, गाना प्रस्तुत किया था दिल का खिलौना हाई टूट गया, टर्न आउट टू बी एन नेशन वाइड चार्ट बस्टर, जो कि
देश भर में रिकॉर्ड जिसने उस गाने ने तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलोइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू फिल्म जगत में इतनी सक्सेस होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान जी ने संगीत का जो प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रखा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर सन्नाधी अपन्ना। एक तो विजय भट्ट की जो गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर का सीरियल जो था वह सन्नाधी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificially and glamour of film world। बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं कि मुझे आर्टिफिशियली मतलब बाहरी दिखावा और तड़क भड़क मतलब मुझे फिल्म का अच्छा वो वाला मतलब जो फिल्मी जगत का ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। यही सेस विथ एम्फोसिस, उन्होंने जोर डालकर कहा कि मुझे ये बाहरी दिखावा और तड़क भड़क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 9th पैराग्राफ में हम देख रहे हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड और सम्मान उन्हें भारी संख्या में जल्द से जल्द आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान जी पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अमेरिका में फेमस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। बिस्मिल्लाह जी ने मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भाग लिया। कैनस फ्रांस में है उसमें आर्ट फेस्टिवल में भाग लिया और ओसाका जो कि जापान में है वहाँ ट्रेड फेयर में भी उन्होंने भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तेहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह जी इंटरनेशनली विश्व में वह इतना मशहूर हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर ताहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। 10 point नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय अवार्ड जैसे उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियां पुरस्कार उनको प्रदान किए गए। कॉन्फर्ड मतलब प्रदान करना। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. With the coveted मतलब desired award जैसी उन्हें मिला, उनकी छाती रेस्टिंग उनको एक आराम मिला एंड हिज आइज़ उनकी जो आइज़ थी वह खुशी से चमक उठी और उन्होंने कहा कि मैं सारे बच्चों को म्यूज़िक सिखाऊंगा क्योंकि म्यूज़िक हमारे हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है और इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। और वेस्ट के लोग, पश्चिम के लोग भी मेरे ये म्यूज़िक सीखने के लिए यहाँ
आ रहे हैं। Despite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town in the world. खान साहब को जिससे लोग प्यार से उन्हें बुलाते हैं, बनारस और डुमराव बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और वे उनके लिए वे संसार से सबसे अधिक अद्भुत नगर है। उनके लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे अधिक पसंदीदा उनका बनारस और डुमराव है। Student of his once wanted him to head a Shehnai school in a USA, and student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. वे बताते हैं कि एक बार उनका एक स्टूडेंट यह चाहता था कि अमेरिका में भी शहनाई के स्कूल बनाया जाए और उस शिष्य ने मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के वातावरण की पुनः रचना करने का वचन दिया। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। तब खान साहब कहते हैं कि क्या वह गंगा को भी वहाँ से उठाकर ले आएगा। उनका स्टूडेंट तत्पश्चात उस बात को याद करके उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मट्ठा ऑफ डुमराव। तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ, जब मुंबई में होता हूँ तो केवल बनारस और गंगा को याद करता हूँ, और जब मैं बनारस में वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव का अद्भुत मट्ठे की कमी को अनुभव करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन डेट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है, ऐसा जो सहज भाव से यह स्वीकार करता है कि जैसे उसके जैसा श्रद्धालु मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक एवरी मॉर्निंग काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। I hope you have enjoyed the lesson. Thank you so much.